छोटे से गांव के किनारे एक घना और पुराना जंगल था। गांव वाले उसे काला जंगल कहते थे। कहते हैं वहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। दिन में भी पेड़ों की शाखाएं इतनी घनी थीं कि सब कुछ धुंधला दिखाई देता था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि बहुत साल पहले उसी जंगल में एक औरत रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। उसके बाद से ही लोगों ने वहां से दूर रहना शुरू कर दिया। रात को वहां से अजीब अजीब फुसफुसाहटें, हंसी की आवाजें और कदमों की आहटें आती थीं। लेकिन नई पीढ़ी को इन बातों पर यकीन नहीं था। इसीलिए एक रात रिहान नाम का एक नौजवान अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ बोला, डरने की क्या बात है यार, ये सब बूढ़ों की कहानियां हैं। अगर मैं आज रात उस जंगल में चला गया तो क्या तुम लोग डर जाओगे? उसके दोस्तों ने हंसते हुए कहा, जा रिहान, अगर तू सुबह तक वापस आ गया तो हम मानेंगे कि तू सबसे बहादुर है। रिहान ने टॉर्च उठाई, जैकेट पहनी और आधी रात को निकल पड़ा। आसमान में आधा चांद था, बादलों के बीच छिपता निकलता हुआ। हवा में अजीब सी ठंडक थी, मानो कोई उसे देख रहा हो। वह जंगल के गेट जैसी जगह से अंदर दाखिल हुआ। पहले सब ठीक था, पत्तों की सरसराहट, झींगुरों की आवाज और हवा की गंध में मिट्टी की नमी। लेकिन कुछ मिनट बाद ही अचानक टॉर्च झिलमिलाई और बुझ गई। अब चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। रिहान ने मोबाइल निकाला, नो नेटवर्क। वो हल्का सा मुस्कुराया, पर उसके होंठ कांप रहे थे। तभी उसे पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। धीरे धीरे, एक एक कर बढ़ते कदम। थक थक थक, रिहान ने कांपती आवाज में कहा। कौन है? कोई जवाब नहीं मिला। वो पलटा। वहां सिर्फ पेड़ थे, हवा और सन्नाटा। वो आगे बढ़ा, लेकिन अब हर पेड़ उसे एक जैसा लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस दिशा में जा रहा है। अचानक बाईं तरफ से एक हंसी की आवाज आई, नरम पर ऐसी कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाए। कौन है वहां? उसने टॉर्च को हिलाया, लेकिन रोशनी में कुछ नहीं दिखा। फिर उसने देखा, एक पेड़ के तने पर एक काली परछाई हिल रही थी। वो किसी इंसान की आकृति जैसी थी, लेकिन उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। रिहान के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो पीछे हटते हुए गिर पड़ा। जमीन पर गिरते ही उसने किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनी, तुम वापस नहीं जा सकते। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि जैसे अभी फट जाएगा। वो भागा, टॉर्च, मोबाइल सब गिर गए। हर दिशा में वही धुंध, वही पेड़, वही आवाजें। उसे लगा जैसे जंगल उसके चारों ओर घूम रहा हो और हर रास्ता उसे वापस उसी जगह ला रहा हो जहां वो पहले था। तभी उसने देखा, जमीन पर किसी ने उसके नाम से लिखा हुआ एक कागज रखा है, रिहान, तुम अब हमारे बीच हो। वो कागज उठाने ही वाला था कि पीछे से किसी ने उसके कंधे पर ठंडी हवा जैसी उंगलियां रखीं। उसने पलटकर देखा, एक औरत का चेहरा, आधा साया, आधा सड़ चुका, आंखें जलती हुई अंगारों जैसी। तुम्हें कहा था ना, वापस मत आना। रिहान चीख उठा और उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंजती रही। सुबह जब गांव वाले जंगल के किनारे पहुंचे, उन्हें सिर्फ उसकी टोपी और फटी हुई जैकेट मिली। पर जब उन्होंने वो टोपी उठाई, नीचे मिट्टी पर एक नया निशान बना था, रिहान के पैरों का, जो धीरे धीरे जंगल के अंदर जा रहा था। कहते हैं आज भी जब कोई उस रास्ते से गुजरता है तो हवा में वही आवाज गूंजती है, कौन है वहां? और अगर तुम जवाब दो तो शायद वो आवाज तुम्हारा नाम पुकारती है। अंत, अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ, तो अगला पार्ट देखने के लिए मेरे प्रोफाइल पर विजिट करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।